इस वीडियो में इलिसिड के चैप्टर 177 और 178 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और कर्टन पूछता है, केडन, क्या तू भी जीवू की मॉम को पहली बार देख रहा है? केडन बोलता है, हाँ, मैंने सुना था कि वो किसी फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती है, पर इससे पहले कभी देखा नहीं था। यूजोंग कहती है, मेरे बेटे, तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। जीवू पूछता है, मॉम, आपने मुझे आने से पहले बताया नहीं था, आप कोरिया कब आई हो? यूजोंग कहती है, मुझे कुछ काम था, इसीलिए सोचा तुमसे मिल भी लेती हूँ। जीवू पूछता है, मॉम, अब क्या हुआ? यूजोंग पूछती है, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है? तुम्हारा चेहरा पहले से काफी ज्यादा सॉफ्ट और ब्राइटर फील हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है और जीवू ने अपनी मॉम को सारी बातें बता दी होती है। यूजोंग पूछती है, क्या तुम एक अवेकेंड वन हो? जीवू बोलता है, हाँ मॉम, मैं कोई वियर्ड बच्चा नहीं बल्कि एक अवेकेंड वन हूँ। मेरे जैसे और भी कई सारे लोग हैं। यूजोंग कहती है, अच्छा, तो तुम्हें इसके बारे में मालूम चल ही गया? जीवू पूछता है, मॉम, क्या आपको भी इसके बारे में मालूम था? यूजोंग बोलती है, हाँ, मुझे इतना मालूम था कि अवेकनर्स एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हूँ। उसी में करते वक्त मुझे अवेकेंड वंस के बारे में मालूम चला था। उसी वक्त में मुझे समझ आ गया था कि तुम भी एक अवेकनर हो। जीवो पूछता है, तो फिर आपने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया था? यूजोंग कहती है, मैंने इसके बारे में काफी सोचा कि तुम्हें बताऊं या नहीं, क्योंकि मैं जिस अवेकेंड वन की दुनिया को जानती हूं वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मुझे काफी चिंता हो रही थी कि जीवू, तुम उस खतरनाक माहौल में पीसफुली रह पाओगे या नहीं। पर आज जब मैं तुम्हें देख रही हूं तो मुझे लग रहा कि मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें इतना खुश पहले नहीं देखा था, पर फिर भी जीवू, मैं अपने आप को तुम्हारी चिंता करने से रोक नहीं पा रही हूं। जीवू बोलता है, मॉम, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब पहले से ज्यादा बेहतर हूं। मेरे पास एक मेंटर है जो कि मुझे चीजें सिखाते हैं, प्लस मेरे पास अब दोस्त भी हैं। तभी वहां जीवू के दोस्त आ जाते हैं। वो लोग पूछते हैं, जीवू, क्या तुम्हारा यहाँ मेहमान आए हैं? ये कौन है? जीवू बोलता है, ये मेरी मॉम है। ये सुनकर तो वो सब हैरान रह जाते हैं कि जीवू के पास मॉम भी है। यूजोंग कहती है, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, मैं जीवू की मॉम हूं। वो लोग बोलते हैं, हेलो मैम, हमें भी मिलकर अच्छा लगा। जीवू उन सबको इंट्रोड्यूस कर देता है। यूजोंग कहती है, ये पहली बार है कि मैं जीवू के किसी दोस्त से मिल रही हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि क्या करना चाहिए। वो लोग बोलते हैं, हम भी पहले कभी किसी दोस्त के मॉम से नहीं मिले हैं। इतना बोलकर वो सब हंसने लगते हैं। सुबिन कहती है, प्लीज मैम, आप हम सबसे कंफर्टेबली बात करिए। यूजियोंग बोलती है, अच्छा ऐसा है तो ठीक है। वैसे याद आया, मैं खाली हाथ आई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं दे सकती। प्लस मेरी कुकिंग भी अच्छी नहीं है, मुझे माफ कर देना। वो लोग बोलते हैं, आप चिंता मत करिए, हमें होममेड खाना अच्छा नहीं लगता है, हमें डिलीवरी फूड ज्यादा पसंद है। इतना बोलकर वो सब वापस हंसने लगते हैं। सुबिन कहती है, आपको मालूम, जीवू लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर है, प्लस ये काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। जीवू बोलता है, अरे अब मैं इतना भी स्ट्रांग नहीं हूं। जीसॉक कहता है, तो क्या अब तक जो भी तेरे से हारे हैं वो सब बेवकूफ थे क्या? यूजियोंग याद करती है कि कैसे जीवू हमेशा अकेले रहता था, पर अब उसके पास दोस्त है और वो खुश भी है। ये सोचकर वो खुश हो जाती है। तभी कोई आया होता है। जीसॉक कहता है, रुको, मैं चेक करता हूं। अबे यार, ये तो मिस्टर केडन है। हम देखते हैं कि केडन पूरा साफ सुथरा संस्कारी लड़का बन के आ गया होता है। वो बोलता है, हेलो मैम, मेरा नाम केडन है और मैं जीवू का टीचर हूँ। यूजियोंग कहती है, हेलो, मैं जीवू की मॉम हूँ। मेरे बेटे को गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। केडन बोलता है, अरे मैम, ऐसा मत बोलिए, मैंने इतना कुछ भी नहीं किया है। कर्टन सोचता है, आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है? मैं इसको पहली बार ऐसा बिहेव करते देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको टॉप 10 के सामने सिर्फ कमीनों की तरह बात करते देखा है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियोंग को देखते हैं। उसके फोन में जीसॉक का मैसेज आया होता है, जिसमें लिखा होता है कि जियोंग, जीवू की मॉम आई है। सीन शिफ्ट होता है और जियोंग तैयार होकर जीवू के घर आ गई होती है। जीवू पूछता है, जियोंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जियोंग बोलती है, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, इसलिए सोचा मिल लूं। वो अंदर जाती है जहां सब बैठे होते हैं। जीवू जियोंग और उसकी मॉम को इंट्रोड्यूस कर देता है। जियोंग कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम जियोंग है। यूजियोंग बोलती है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं जीवू की मॉम हूँ। जीवू कहता है, मॉम, ये एक अवेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम शिनवा है, उसकी चेयरवुमेन है। इन्होंने मेरी काफी हेल्प की है। जियोंग बोलती है, अरे अब मैंने इतना कुछ भी नहीं किया था। जीवू कहता है, मॉम, आपको मालूम,
इन्होंने मुझे A to Z हर चीज में हेल्प की है, प्लस मुझे एकेडमी भी ज्वाइन करवाया था। यूजोंग बोलती है, मैं काफी ग्रेटफुल हूं कि आपने जीवू की इतनी ज्यादा हेल्प की है। जियोंग बोलती है, प्लीज आप ऐसा मत बोलो, मैंने बस वही किया जो कि करना चाहिए था। जीवू कहता है, मॉम आपको मालूम, ये हमारी कंट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है। चलिए मॉम, हम कुछ फ्रूट्स काट कर लाते हैं। सुबिन पूछती है, जियोंग आप यहाँ क्यों आई हो? वो बोलती है, मैं यहाँ से बस गुजर रही थी। जीसॉक कहता है, तू सेम एरिया में थी जब मैंने तुझे बताया कि जीवू की मॉम आई है। ये तो काफी बड़ा कोइंसिडेंस है ना? ये सुनकर जियोंग उसको मारती है, जिससे जीसॉक की गर्दन टेढ़ी हो गई होती है। वो बोलता है, अबे ये क्या हुआ? कहीं मैं आज मरने तो नहीं वाला हूँ? सुबिन पूछती है, क्या तू चाहता है कि मैं दूसरी तरफ मारूं? जीसॉक कहता है, हाँ, एक बार ट्राई कर। वो मारती है, जिससे जीसॉक का गर्दन दूसरी तरफ चला गया होता है। वो लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और यूजियोंग बोलती है, मुझे रुकने में अच्छा लगता पर अब मुझे चलना चाहिए। जीवू पूछता है, मॉम क्या आप इतनी जल्दी वापस जा रही हो? यूजियोंग कहती है, हाँ, मैं यहाँ बस थोड़ी देर के लिए आई थी, इसलिए मुझे अब वापस जाना पड़ेगा। मैं आप सबको ट्रूली अप्रिशिएट करती हूँ, मैंने पहली बार जीवू को इतना ज्यादा खुश देखा है, वरना इससे पहले ये हमेशा डरा हुआ रहता था। मुझे जब पता चला कि जीवू के पास एबिलिटीज हैं, तो मैंने इसको ठीक करने का तरीका ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए मैं अभी ये जॉब कर रही हूँ, पर मेरे सामने अब ऐसा जीवू है जिसको मैं हमेशा खुश देखना चाहती थी, और मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि ये चेंज आप सब की वजह से आया है। जीवू की मॉम होने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप सबका कैसे शुक्रिया करूं। मैं होप करती हूं कि आप सब ऐसे ही फ्यूचर में भी जीवू का ध्यान रखोगे। सीन शिफ्ट होता है और यूजियोंग बोलती है, अब तुम वापस चले जाओ। जीवू कहता है, मैं आपको आपकी कार तक छोड़ देता हूँ। यूजियोंग बोलती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने सुना है कि अवेकेंड वन की लाइफ काफी डेंजरस होती है नॉर्मल लोगों की बजाय, तो मैं अवेकेंड वंस के रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसमें तुम्हारी जान को हमेशा खतरा रहेगा, प्लस कई चीजें भी हो सकती हैं। पर मुझे तुम्हारे चेहरे को देखकर समझ आ रहा कि तुम्हें इन सब के बारे में पहले से मालूम है, पर तुमने फिर भी अवेकनर की तरह रहना चूज किया है। इसका मतलब तुम काफी ज्यादा डिटरमिन्ड हो उस दुनिया में रहने के लिए। जीवू बोलता है, हाँ मॉम, आप सही समझे हो, इसके लिए मुझे माफ कर देना। यूजियोंग कहती है, माफी मत मांगो, ये पहली बार है कि तुमने खुद के लिए डिसीजन लिया है, इसमें मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगी। जीवू, तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, पर मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं थी। जीवू बोलता है, मॉम ऐसा मत बोलो, वो आप ही थी जो कि मुझे अब तक प्रोटेक्ट कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है और केडन सोचता है, मुझे भी जीवू की मॉम से मिल लेना चाहिए। ऐसे प्रिटेंड करना कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। वो अंदर देखता है जहां जीवू की मॉम नहीं होती है। ये देखकर वो सदमे में चला जाता है और वापस निकल लेता है। केडन सोचता है, आखिरकार इसको हुआ क्या था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।